अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख और आप देख रहे हैं लव बर्ड्स ब्रीडिंग। दोस्तों, जैसा कि आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा कि अल्बिनो बर्ड जो है वो क्या पारब्लू से अगर निकला है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है कंपेयर टू वाइट, मतलब अल्बिनो टू अल्बिनो पेयरिंग से। तो काफ़ी लोग ग्रुप वगैरह में सेल करते हैं, जब एल्बिनो बर्ड को डालते हैं तो एल्बिनो फिशर करके स्प्लिट पारब्लू बोल के डालते हैं और उसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा बताते हैं। बोलते हैं कि पारब्लू वर्किंग के लिए ये अच्छा बर्ड है और पारब्लू आगे आपका निकालेगा। तो क्या ऐसे बर्ड की आपको कीमत ज़्यादा नहीं चाहिए, या वो नॉर्मल एल्बिनो बर्ड की तरह ही जो एल्बिनो टू एल्बिनो से निकला हो, या ब्लू डैक स्प्लिट इनो से निकला हो, या ग्रीन डैक स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो से निकला हो, किसी भी बर्ड से एल्बिनो अगर निकला है आपका एल्बिनो फिशर, तो क्या वो अलग अलग प्राइजेस रखता है। बस एक शर्त में दोस्तों ऐसा होता है कि वो आपका अलग प्राइस रखेगा, तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले मैं आपको कुछ पेयरिंग दिखाता हूँ जो मेरे पास अभी लगी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं पारब्लू इनो का पूरा पेयर है, मेल फीमेल दोनों पारब्लू इनो के हैं। और इससे जो दोस्तों रिज़ल्ट मुझे मिलेगा, मुझे एल्बिनो फिशर इससे मिलेंगे और पारब्लू इनो मिलेंगे। तो यही दोनों बर्ड इससे मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों पारब्लू इनो हैं, इसमें कोई भी डैक पारब्लू नहीं लगा है जिससे मुझे ब्लैक आइज़ भी आएँ और रेड आइज़ भी आएँ। तो इससे मुझे सिर्फ एल्बिनो फिशर आएंगे और पारब्लू इनो आएंगे। तो इससे जो बर्ड आता है एल्बिनो फिशर, वो दोस्तों पॉसिबल ब्लू भी कहलाता है। तो पॉसिबल ब्लू का अगर आपके पास जब टेस्ट ब्रीड आप कराओगे, तब आपका अगर कंफर्म वो ब्लू हो गया तो आपका बहुत ज़्यादा वैल्यू रखिएगा। तो इसका दोस्तों बाद में बताएंगे, पहले दूसरी पेयरिंग आपको दिखा देते हैं। जो मेरे पास एक ये पेयरिंग लगी है, इसमें जो फीमेल है वो ब्लू डैक स्प्लिट इनो की है, काफ़ी जंबो साइज़ में है, साइज़ देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़बरदस्त है इसका। और इसमें जो मेल लगा है वो पारब्लू इनो का है। तो दोस्तों इससे जो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, इसमें ब्लू डैक स्प्लिट इनो और एल्बिनो रेड आइज़, पारब्लू डैक स्प्लिट इनो और पारब्लू इनो, तो ये 4 बर्ड मुझे इस पेयरिंग से मिलेंगे। तो इससे दोस्तों जो एल्बिनो फिशर बर्ड आएगा वो मेरा पॉसिबल ब्लू नहीं होगा, वो एक नॉर्मल बर्ड की तरह ही होगा जो मार्केट में आप एल्बिनो फिशर बोल के सेल करेंगे। तो ऐसे ही पेयरिंग से जो दोस्त लोग सेल करते हैं उसमें लिख देते हैं एल्बिनो फिशर स्प्लिट पारब्लू, क्योंकि उनको लगता है कि एक मेरे पास पेरेंट में पारब्लू लगा था, तो इसलिए जब हम इसको पारब्लू इनो स्प्लिट बोल के सेल करेंगे, एल्बिनो फिशर स्प्लिट पारब्लू बोल के, तो वो मेरा अच्छे रेट में और जल्दी सेल हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई भी एल्बिनो फिशर स्प्लिट पारब्लू बोल के सेल कर रहा है तो या तो उसको नॉलेज नहीं है, वो गलत बता रहा है, या फिर उसको किसी ने बताया नहीं है। और काफ़ी ग्रुप्स में ऐसा डलता भी है, तो कोई एक्सपर्ट वगैरह इसको करेक्ट नहीं करते हैं, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं करते हैं, जैसा वो बोलता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। जबकि हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक कोई बर्ड सेल कर रहा है एल्बिनो फिशर बोल के स्प्लिट पारब्लू, तो स्प्लिट पारब्लू लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक एल्बिनो बर्ड जो है वो ब्लू सीरीज़ का है, और स्प्लिट पारब्लू अगर बोल रहे हैं तो पारब्लू भी ब्लू ही बर्ड है, तो ब्लू कभी ब्लू का स्प्लिट नहीं होता। तो इसका मैं बता रहा था आपको, जो चिक निकलेगा वो पॉसिबल ब्लू होगा। और अगर वो टेस्ट ब्रीड में एल्बिनो से ही लग के सारे बच्चे पारब्लू निकाल देता है, तो वो आपके कंफर्म ब्लू हो जाएगा। उसके बाद वो सारे बच्चे आपका पारब्लू इनो निकालेगा। तो ऐसे में आपके वो एल्बिनो की कीमत नॉर्मल वाले एल्बिनो से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपका वो बहुत कीमती बर्ड है। आपके वो नॉर्मल एल्बिनो फिशर से समझ लीजिए कि सारे बच्चे आपके पारब्लू इनो निकालेगा। तो ये हालत में अगर आपको कोई बता रहा है कि मेरे पास जो एल्बिनो फिशर है वो पॉसिबल ब्लू है, तो जब वो पॉसिबल ब्लू लगाता है तो आप समझ लीजिए कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही पारब्लू हैं, क्योंकि दोनों पारब्लू अगर बर्ड होता है तभी उसमें आपका ब्लू बर्ड मिलता है। तो वो भी कंफर्म ब्लू शुरू में बोल के नहीं सेल करेगा। जो यंगस्टर होते हैं वो हमेशा उसको पॉसिबल ब्लू बोलेंगे कि दोनों पारब्लू का जीन वो कैरी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ऐसी सूरत में उस बर्ड की कीमत थोड़ी बहुत, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डबल हो जाए या फिर 30-50% ज़्यादा हो जाए, बस 500, 1000, 1500 ऐसा फ़र्क उसमें हो जाएगा।
और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, वो बर्ड आपका ब्लू टू निकल आया, तो फिर आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह से सारे ही क्रीमनो, पार्ब्लू, इनो यही बर्ड आएंगे आपके पास। और जो ऊपर पेयरिंग लगी हुई है उसमें आपका जो एल्बिनो फिशर रहेगा, उसमें आपका ब्लू टू कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें पेयरिंग में एक आपका पार्ब्लू है और एक ब्लू बर्ड है। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि आपको जब भी कोई बर्ड एल्बिनो फिशर स्प्लिट पार्ब्लू बोल के सेल कर रहा है, तो आपको उस बर्ड की कीमत जो है ज़्यादा नहीं देनी है। जो नॉर्मल मार्केट में कीमत चल रही है एल्बिनो फिशर की, वही कीमत पे आपको वो बर्ड लेना है। क्योंकि आप जो भी एल्बिनो बर्ड ले रहे हैं, आपने अपने पार्ब्लू इनो के लिए अगर एल्बिनो बर्ड लिया या पार्ब्लू डैग स्प्लिट इनो के लिए एल्बिनो लिया, तो आपको हमेशा याद रखना है कि एल्बिनो फिशर की कोई भी पेयरिंग से आप ले सकते हैं, चाहे वो ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो से ही क्यों ना निकला हुआ हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि वो पार्ब्लू इनो से निकला हो या आपका पार्ब्लू इनो या डैक पार्ब्लू स्प्लिट इनो से निकला हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपका एक ब्लू डैक हो और दूसरा भी अगर ब्लू डैक होगा, उससे भी एल्बिनो निकल आएगा, तब भी आपका जो बर्ड है वो पार्ब्लू से लेके पार्ब्लू इनो बर्ड निकाल देगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, जैसे मैंने बताया है, कभी भी आप बर्ड परचेज़ करें तो ये चीज़ ज़रूर देखें कि अगर वो पॉसिबल ब्लू टू लगा के दे रहा है, तब तो उसमें थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर वो एल्बिनो फिशर स्प्लिट पार्ब्लू बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। तो काफ़ी दोस्तों पेयरिंग रहती हैं आपको एल्बिनो फिशर जैसे कि मार्केट में मिलते हैं। बहुत से लोग ग्रीन डैग स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो बर्ड का पेयर लगाते हैं, उसमें भी एल्बिनो फिशर निकल आता है। और ब्लू फिशर स्प्लिट इनो लगाते हैं, उसमें भी एल्बिनो फिशर निकल आता है। ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो लगाते हैं, उसमें भी एल्बिनो फिशर निकल आता है। तो किसी भी बर्ड का एल्बिनो फिशर आप बर्ड अगर लेते हैं, उसको आप पार्ब्लू इनो से लगा देंगे तो वो आपका जो है पार्ब्लू इनो निकाल देगा। क्योंकि काफ़ी दोस्तों में कन्फ्यूज़न रहती है, वो सोचते हैं कि जो पार्ब्लू इनो से एल्बिनो फिशर निकला हुआ होगा वही आपका एल्बिनो निकालेगा, तो ऐसा दोस्तों नहीं रहता है। तो ये सब दोस्तों पॉइंट थे, आपको खुद से ये एक्सपीरियंस करना है, नोटिस करना है कि आपको जो है सही बर्ड कैसे आपको लेनी है। और मार्केट में जो झूठ बोल के बर्ड देते हैं, या तो उनको खुद नॉलेज नहीं होती है या वो दूसरे को पागल बना के बर्ड सेल करते हैं, तो आपको इन सब लोगों से बचना है। और अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए हो बर्ड्स के रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं ऐसे ही आपको बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देता रहूँगा, ताकि आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो बर्ड की म्यूटेशन से लेके आपको कुछ भी, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको अगर और भी कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ में वो वीडियो बना दूंगा जो मुझे नॉलेज है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और गर्मी पड़ रही है तो अपने बर्ड्स का भी ख्याल रखिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।